अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज जो अपडेट है जो आप तक मैं शेयर करूंगी कि अब जो सेकंड टेस्ट मैच जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान है उसका आगाज़ होने वाला है और उसकी जो टीम का जो है वो अनाउंस भी कर दिया गया है। यही चीज़ें जो है ना बड़ी डिसअपॉइंटेड होती हैं जब भी कोई मैच होता है, जब आप शिकस्त का सामना करते हैं तब आपको चेंजिंग का जो है वो याद आ जाता है। आज आपको इब्रार, यही चीज मैंने शायद आपको मेरे लास्ट ब्लॉग से आइडिया हो कि मैंने जब आपसे कहा था कि आपने तो इब्रार जो आपका स्पिनर है आपने उसको जो है वो बांग्लादेश की ए टीम के साथ आपने उसको प्ले करने के लिए भिजवा दिया है। आपको तो इसको इस मैच में खिलाना चाहिए था। अब आपको याद आ गया कि इब्रार को हमें इस मैच में प्ले करवाना चाहिए। ये चीजें, और आपको अब लगा है कि शाहीन अफरीदी को है थोड़ा सा रेस्ट करवाना चाहिए। कुछ और जो प्लेयर्स हैं उनको आपने रिप्लेस किया। ये चीजें आप लोग पहले क्यों नहीं इसका बैकग्राउंड बनाते कि देखिए जब हम लोग एग्जाम देते थे ना तो पहले एग्जाम की तैयारी की जाती है। फिर हम जब पेपर देने जाते थे तो तब उसका रिजल्ट आता था और तब हमें पता चलता था कि हमने जो है वो रिजल्ट जो है वो पास किया है या फेल किया है। इसी तरह ये क्रिकेट जो है ना ये भी उसी का नाम है कि पहले आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है कि आपने जो है वो कोच जो आपके बॉलर का कोच था आपने उसके कहने पे तो फास्ट बॉलर सारे रख लिए। एक स्पिनर जो कि आपका वो था भी सिर्फ वो बैट्समैन था, बॉलिंग के ऊपर तो उसका इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था, आपने उसको स्पिनर रख लिया, बाकी आपने सारे फास्ट बॉलर रखे। चार के चार आपने फास्ट बॉलर को वहां पे प्ले करवाया। तो जब आपको पहले अच्छा, और आपने मार खाई उनके स्पिनर से। ये देखिए आपका वो जो वो खिलाड़ी जो बांग्लादेश जिनको आपकी विकेट का आइडिया ही नहीं है कि आपकी विकेट क्या है, आपकी विकेट कैसे प्ले करेगी, कैसे आप लोगों के साथ वो जो है वो आपको खिलाएगी अपने। लेकिन आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता था ना, आपका तो होम ग्राउंड था। आपको पिंडी की जो है वो विकेट का नहीं आइडिया था कि वो विकेट कैसी है। आपने कहा नहीं उसमें फास्ट बॉलर चलेंगे, फिर आपने मार स्पिनर्स के ऊपर खाई। आपकी बॉलिंग जो है वो फेलियर है, आपकी बैटिंग है वो फेलियर है। इन दोनों पे वर्किंग करने की जरूरत है ना। ये थोड़ी होगा कि एक मैच में आप शिकस्त खाएंगे, आपको कुछ और बॉलर एक बॉलर घर बैठा देंगे, एक बॉलर को ले आएंगे, फिर आप किसी बैटिंग के हवाले से मार खाएंगे तो फिर आप किसी बैट्समैन को घर बैठा देंगे, दूसरे बैट्समैन को ले आएंगे। आपकी जो 11 टीम जो है वो क्यों अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पा रही है? उसमें कौन सी कमी रहेगी, ये कौन सी चीज ऐसी रहेगी जो आप लोगों को अभी तक सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा कि शायद वो चीज जो है वो अभी हमें फाइनल कर देनी चाहिए। एक चीज हम लोग जो आप लोगों का बार बार हम एज अ व्यूअर्स हम लोग ग्राउंड में नहीं बैठे हैं या हम लोगों का वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप लोगों ने तो वहां पे बैठे हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस है, आप लोग हर चीज को वहां पे जानते हैं। फिर भी आप लोग इस चीज को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स इस काबिल हैं कि आपकी कौन सी टीम के सामना कर सकते हैं। अगर आपकी बॉलिंग के लिहाज से बात कर लें तो आज रमीज राजा की एक जो बात मैं अब यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि जी आपकी जो बॉलिंग का जो मेयार है ना, जो जो वाकई में पूरी दुनिया आपकी बॉलिंग के ऊपर से वो डरती थी, वो एक सीक्रेट जो था ना वो आप सारा अयां हो गया और ये अयां हुआ है आपका एशिया कप में। आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे आपकी जो बॉलिंग का जो सारा सत्यानाश हुआ है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। एशिया कप में आपकी बॉलिंग को सबसे ज्यादा गंदा जो आपको वहां पे मारा है ना वो इंडियन टीम्स ने आपको किया था। अगर इंडियन टीम्स का हम बात करें कि देखिए क्रिकेट बेशक आपकी फिजिकल जो है ना वो एक्टिविटी है, लेकिन ये आपके माइंड गेम की सारी गेम है। आपको उन्होंने वहां पे लाके मारा ना कि जहां पे पूरी दुनिया में आप खुल के सामने आ गए कि आप जो है वो कहाँ पे आपकी जो चीजें खराब होना शुरू होंगी। आपका एशिया कप में आपका 2 बार जो है इंडियन टीम के साथ सामना हुआ, एक बार तो हारा, आपको बैटिंग का तो जो चांस ही नहीं मिला। लेकिन अगर हम बात करें बॉलिंग के लिहाज से तो उन्होंने आपका जो उनका आपका जो था ना बैकग्राउंड कि आप करते क्या है, इंडियन टीम ने वो खोल के सामने रख दिया कि आप जो है प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बैटिंग आपको हिटिंग बैटिंग दी जाए, आपको हिट पे हिट दिया जाए, आप प्रेशर में आ जाते हैं। आप प्रेशर जो है वो बिल्ड नहीं कर पाते, आप प्रेशर ले नहीं पाते हैं। इसी वजह से उन्होंने आपको इतनी मार मारी वहां पे, इतना आप लोगों को वहां पे बैटिंग पे आपको लोगों को जवाब दिया कि आपकी बॉलिंग का सारा राज खुल के सामने आ गया कि आप प्रेशर ही नहीं ले सकते।
और यही जो आपका फॉर्मूला था बाकी सारी टीमों ने आजमा लिया कि इनकी बॉलिंग जो है ये अपनी तरफ से अटैक करते हैं कि जी हम प्रेशराइज कर लेंगे, हम जो है वो एक दफा से प्रेशराइज करके सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर ले आएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को वो जब बार बार हिट कर रहे होते हैं, चक्के चौके लग रहे होते हैं, आप लोगों को जब वो होश दिला रहे होते हैं, आप लोग फौरन अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और मैं कहती हूँ आपके स्पिनर 54 रन खा रहे होते हैं। आपके शाहीन ने एशिया कप में 76 रन खाए हैं 10 ओवर्स में, आप लोग फौरन प्रेशर में आ जाते हैं। और यही फॉर्मूला आप, मैं कहती हूँ अगर ये वर्ड मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ कि आपको नंगा करके रख दिया इंडियन बैट्समैन ने दुनिया के सामने, तो ये गलत बात नहीं होगी। आपकी बॉलिंग सबके सामने खुलकर आ गई कि आप बॉलिंग में कितने नाकाम हो चुके हैं। कितनी आप लोगों को अपनी जो गेम खेलने की थोड़ी सी चीजें है ना, उनको चेंज करना पड़ेगा। फिजिकल फिट तो खैर आप लोग है ही नहीं, आप अपनी फिटनेस पे तो ध्यान देना चाहते ही नहीं है। आप, मैं कहती हूँ अगर विराट की हम बात कर लें, उसकी फिटनेस की अगर बात करें, मेरा ख्याल से 14 से 15 साल हो गया उस बंदे ने चावल का एक दाना नहीं खाया। आप, कोई ऐसी डिश नहीं है जो आप छोड़ते नहीं है। आपने तो अपने ऊपर सारी हराम हलाल चीजें हलाल की हुई है। आप अपनी फिटनेस पे क्या ध्यान देंगे? जिम का शक्ल तो आपने मेरे हमें कभी देखी नहीं होगी। जब आप लोग खाना शुरू होते हैं तो तब आपकी रील्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके टिकटॉक आना शुरू हो जाते हैं कि आप जिम जाना शुरू हो गए। आप लोगों की फिटनेस तो नजर ही नहीं आ रही। अब एक बड़ा बहुत रिसेंटली, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगी, रिसेंटली की बात करूंगी, जो टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ है, नसीम शाह ने जो कि बॉलिंग करवा रहे थे, उनको वो काफी स्वेटिंग हुई हुई थी और उनकी शर्ट जो है वो उनकी जिस्म के साथ चिपक गई थी और उनकी फिटनेस सबके सामने यहाँ हो गई थी। उनका जो लटकता हुआ पेट जो था वो किसने नहीं देखा। ये सब बाबर आजम की टोन लटकी हुई है, नसीम शाह की, आपके जो रिजवान साहब हैं, वो सबका यही हाल है। सबका यही हाल है कि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। मैच का पता है कि जी हम एक साल का अनाउंस हो गया, हमने कौन कौन से मैचेस खेलने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने अपनी फिटनेस पे ध्यान कैसे देना है। अल्लाह के बंदो, आप लोग सुबह के उठने वाले लोग हो। आप, अगर रिजवान की मैं बात करूं तो 5 वक्त का वो नमाजी आदमी है, सुबह उठने वाला बंदा है। आप लोग सुबह उठने वाले बंदे हो। सुबह अपनी फिटनेस पे आप लोग अगर जॉगिंग करें, वॉक पे जाएं या जिम ज्वाइन करें तो आप लोगों की बेहतरी है। पाकिस्तान का नाम तो आप डिबो ही रहे हैं, आप अपना नाम भी खराब कर रहे हैं। बाबर आजम पिछले जो है 14 मैचेस खेल चुका है अभी तक, जो टेस्ट मैचेस है, एक में भी उसकी 50 नहीं है। एक मैच में सिर्फ 40 तक पहुंचा है वो आदमी। अभी सीखने के उस दौर में होते हैं जहां आपको नजर आना शुरू हो जाता है ये, हाँ ये बहुत अच्छा खेल रहा है, इसको कैप्टन कैप्टन बना दें, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें। अभी सीखने के मराहल में ही आप लोग डिसीजन ले लेते हैं कि इसको कैप्टन होना चाहिए, इसको टीम को लीड करना चाहिए। भाई मेरे पहले सीखने दें इनको। सीखने के बाद जब तजर्बा सामने आता है फिर इनके हाथ में कैप्टनसी दे। आप पूरी टीम की लीडिंग इनके हाथ में दे रहे होते हैं। आप लोगों के डिसीजन जो है ना, जब तक आप लोगों के डिसीजन टाइमली और सही नहीं होंगे ना, आप लोग शिकस्त को ऐसे देखते रहेंगे। हम लोग तो आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे कि आपकी कहाँ गलतियां हैं, कहाँ आप लोग चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक करना ना करना ये आप लोगों की अपनी एबिलिटी, आपकी अपने जमीर की बात है कि आप लोगों ने चीजों को कहाँ पे जाकर चीजें ठीक करना शुरू कर देनी है। देखिए, पैसा किसी उम्र में भी जाके कमाया जा सकता है, इज्जत एक बार कमाई जाती है और कमाना मुश्किल है। वही कमाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि जो आप बार बार अपनी इज्जत को खराब कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार ये बात कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान, आप लोगों को ये नहीं कहा जाएगा कि बाबर की टीम है, शाहीन अफरीदी की टीम है, रिजवान की टीम है, जमान की टीम है या फखर की टीम है। ये जो भी कहेगा कहेगा पाकिस्तानी टीम ऐसी है। तो आप पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए चीजें खराब कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को ठीक करेंगे, चीजें सब कुछ ठीक होती चली जाएंगी। देखते हैं अब सेकंड टेस्ट मैच में कौन क्या परफॉर्म करता है। अभी जो चेंजिंग हुई है, जो शाहीन साहब को रेस्ट दिया है और इब्रार साहब को इन किया है, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। क्या इब्रार अपनी जो परफॉर्मेंस अच्छा, ये बात बड़ी मैं यहाँ पे करूंगी कि आप जब नए लड़के को लेकर आते हैं, अब इब्रार को लेकर आए, क्या उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं होगा कि भाई आप सारा मलबा मेरे पे आ गया कि आप मुझे स्पिनिंग में तो आप ले आए हैं, तो अब मुझे तो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। वो अंडर प्रेशर है कि बॉलिंग करवाएगा।
उसका जब माइंड ही सेट नहीं होगा, अगर आपने यही उसका माइंड पहले सेट किया होता कि आप दोनों टेस्ट मैच प्ले करें, उसको पता होता कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस कहाँ देनी है। आपने एक मैच में उसे परफॉर्मेंस नहीं करवाया, दूसरे पे आपने सारा उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करवा दिया। और यही बात सबको पता है कि आप प्रेशर ले नहीं पाते, आपका कोई भी प्लेयर जो है वो प्रेशर ही नहीं ले पाता। चलें देखते हैं कि अब वो बॉलिंग में क्या करता है बेचारा, क्या अपनी चीज़ों को मेंटेन, अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। आज के ब्लॉग का यही पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।